तो दोस्तों, लेखक की पत्नी जू के क्यूरेटर से क्या कह रही है कि प्लीज़ मुझे बाबा को अपने साथ ले जाने दो। लेखक समझ गए थे कि अब क्या होने वाला है। भाई मैं भी समझ गया हूँ और आशा करता हूँ तुम भी समझ गए होगे कि अब लेखक की पत्नी तो बाबा को साथ लेके ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद क्यूरेटर क्या बोलता है कि ये अब गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी हो चुका है, ये अब तुम्हारा नहीं रहा, ये अब गवर्नमेंट का रहा, यानी सरकार का। देखो भाई, बाबा को जू में रखने समय तो नहीं बोला कि ये तेरा प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वापस घर लाने की बात हुई तो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन एक बात इसने बोली कि अगर मेरे बॉस जो कि इस जू के सुप्रिटेंडेंट है, वो अगर तुम्हें बोल दे कि हाँ ले जा सकती हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। चलो यार, एक ना एक रास्ता तो बता ही दिया, कोई बात नहीं, एक रास्ता में भी काम हो सकता है। तो उसके बाद इन दोनों चले गए बेंगलोर। बेंगलोर इसलिए गए क्योंकि बेंगलोर में ही इसके बॉस का घर था। भाई अगर बॉस थोड़ा दयालु टाइप का होगा तो दे देगा, नहीं तो तुम समझ ही सकते हो। तो जब ये बॉस के पास पहुंची तो ये बोलने लगी कि बॉस, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यानी मैं इस बाबा के बिना नहीं रह सकता और बाबा मेरे बिना नहीं रह सकता, तो इसलिए प्लीज़ मुझे इसे अपने साथ घर लेने की परमिशन दे दो। भाई ये बॉस ना थोड़ा दयालु किस्म का आदमी था, अगर दयालु किस्म का नहीं रहता तो तुम समझ ही सकते हो कैसा गुस्सा करता। अगर तुम्हें लेना ही था तो जू में रखने के लिए ही क्यों दिया, ऐसा कह के बोलता। लेकिन भाई ये बहुत काइंड हार्टेड किस्म का आदमी था, तो इसलिए ये बोल दिया कि ठीक है तुम ले जाओ, और साथ में एक बहुत बड़ा चीज़ दिया। वो क्या चीज़ था? वो था लेटर। और उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था कि इसे एक दिन के लिए केज को ले जाने दो, यानी भालू को कहाँ बांध के ले जाएंगे दोस्त, उसके लिए केज तो लगेगा ना, तो उसी को ले जाने दो। तो उसके बाद इन लोगों ने खुशी खुशी सीधे मैसूर आ गया और अपने साथ बॉस का दिया लेटर भी लेके आया। और लेखक की पत्नी का तो चेहरा देखते बनता था। भाई ये देखकर वो बियर भी बहुत खुश हो गया। क्या नाम था? बाबा। हाँ, बाबा भी बहुत खुश हो गया। उसके बाद फटाफट उन लोगों ने उसे केज में बंद किया और उसके बाद अपना कार के ऊपर बांध दिया। इतना अच्छा से बांधा कि वो केज हिलेगा तक नहीं। भाई इससे हमें एक पिकनिक का याद आ जाता है, जिसमें हम लोग कार के ऊपर जितना खाने पीने का सामान लेके गए थे वो भी बांध के, और एक भी नहीं गिरा था। भाई बहुत मज़ा आया था उस दिन। तुम लोग भी यदि इस तरह से कोई पिकनिक मनाए हो तो कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कहानी लिख के बताओ ना। जिसका बेस्ट लगेगा उसके कहानी को मैं पिन करूँगा। तो दोस्तों, लेखक अपने घर में बहुत सारे कुल्ली को लगाता है। वो लगाता है काम करने के लिए। वो काम क्या होता है? भाई जब भालू को घर ले ही आया है तो उसे घर के अंदर तो रख नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो इसीलिए वो एक ग्राउंड बनाता है, उसमें 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा का एक ज़मीन बनाता है, और उसके चारों ओर 6 फीट लंबा और 7 फीट गहरा एक गड्ढा बना देता है। और क्यों बनाता है? भालू को रखने के लिए दोस्त। जैसे तुम पार्क वार्क में देखे होगे ना, जहाँ जानवर रहता है उसके किनारे किनारे बहुत गड्ढा बनाया हुआ रहता है, ठीक उसी तरह बना देता है और उसके बीच भालू को रखने के लिए सोचता है। जब पूरा बन के तैयार हो जाता है तो वहाँ एक लकड़ी का बॉक्स टाइप से रख देता है। वो रखता है भालू का सोने के लिए। देखो भाई, ये लोग भालू का भी चिंता कर रहे हैं, सोने का। और प्लस में देखो, बचपन में जितना चीज़ से खेलता था सारा चीज़ इसने यहाँ रख दिया। एक छोटा सा बांस का टुकड़ा, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, जिससे कि वो बच्चा का के हाथ में सुलाए खेले। तो सारा चीज़ जिससे वो बचपन में खेलता था वो सारा चीज़ वहाँ रख दिया गया। और उसके बाद लास्ट में बहुत सारे कुलीज के द्वारा भालू का केज को उस ग्राउंड में लाया गया और फिर उस केज को खोल के वापस जू में भेज दिया गया। भाई कुलीज मतलब कंफ्यूज मत होना, कुलीज बोलते हैं बहुत सारे आदमी को। आदमी जब लेबरिंग करते हैं यानी काम करते हैं तो उन सारे लोग को कुली बोलते हैं। तो देखो उसके बाद क्या होता है।
भाई लेखक की पत्नी तो बहुत खुश थी और वो घंटों तक कुर्सी में बैठी रहती थी। और वो भालू भालू तो लेखक की पत्नी गोदी में बैठता था। भाई बहुत भारी हो गया था, अगर चेयर का कोई भी एक पैर टूटता तो ये दोनों गिर पड़ते, क्योंकि 15 महीना का हो गया था दोस्त। और लेखक की पत्नी को बहुत भारी भी लग रहा था। भाई लेकिन इस कहानी में मुझे एक बात समझ में नहीं आया। लेखक 2 साल पहले भालू को अपने घर लाया था, अब आज तक सिर्फ 15 महीना हुआ होगा। 2 साल का सिर्फ तो 24 महीना होता है, तो यहाँ 15 महीना क्यों लिख दिया गया? भाई जो किताब में लिखा हुआ है वो तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि भाई किताब से दूसरा तो नहीं ना बता सकता। चलो भाई अब हम देखते हैं कि लेखक की पत्नी भालू के पास कैसे जाती है, क्योंकि भालू के चारों ओर तो बड़ा गड्ढा था। तो फिर वो बाबा के पास कैसे जाती थी? भाई देखो वहाँ पर एक बड़ा सा आम का पेड़ था, वहाँ एक डाली निकला हुआ था, तो उसी में एक रस्सी टांग दिया गया था और उसमें रस्सी में एक पाँव रखती और दोनों हाथ से रस्सी को पकड़कर एक पैर से जोर से ज़मीन को लाती, तो इस ओर से उस ओर पास हो जाती थी और वापस जाने समय भी यही प्रोसेस करती थी। भाई तुम बचपन में झूला खेलते थे ना, तो एक ओर से धक्का लगाता था कोई और तुम झूला में बैठे रहते थे, ठीक उसी तरह वो अपने पैर से धक्का लगाती थी और इस पार से उस पार पहुंच जाती थी। ज़्यादा दूर थोड़े ना था, 6 फीट तो जाना ही था, तो बस इसी तरह से चल जाती थी। समझ गया? तो भाई हम लोग भी बचपन में बहुत झूला खेले हैं। एक बार तो क्या हुआ दोस्त, पीछे वाले ने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया और फिर मैं नीचे ज़मीन पर लुढ़क गया और उस समय मेरा घुटना छिला गया था दोस्त, और साथ में कोहनी भी छिला गया था। तो दोस्त अब हम आते हैं कहानी के एंडिंग में। तो लेखक क्या कहते हैं कि अब कोई नहीं कह सकता कि बियर के पास मेमोरी नहीं होती है, बियर के पास फीलिंग्स नहीं होती है, क्योंकि दोस्त 3 महीना बाद भी लेखक की पत्नी को पहचान लिया बियर, और फिर याद भी था कि ये मेरा मालिक है। और भाई आज का मोरल तो यही है कि देखो दोस्त, झूला झूलना तो थोड़ा संभल कर। तो आज के लिए तो बस इतना ही, बाय बाय। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।